हेलो स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला था। ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना था C0 माइनस 2C2 प्लस 3C3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से 2 ऑप्शन सही हो रहे होंगे तो 3 पे जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 2 मैंने लिया, तो सबसे पहले मुझे मिलेगा क्या, 2C1 माइनस 2 इंटू 2C2। अब 2C3 पे तो जाएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर अवेलेबल है। तो ऑप्शन नंबर 3 आ गया पहले वाले का, तो करेक्ट। ठीक है, इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग मान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर n इज इक्वल टू 2 मानेंगे तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, C0 मतलब 2C0, C1 अपॉन 2 मतलब माइनस 2C1 अपॉन 2, क्लियर, प्लस C2 अपॉन 3 मतलब 2C2 डिवाइड बाई 3। अब 2C3 नहीं होता है, इसलिए बस इतना ही काफ़ी है। तो ये एडिशन होने पे कितना होगा, 1 माइनस 2 अपॉन 2 1 प्लस 1 अपॉन 3। तो ये एक्चुअली है हमारे पास 1/3। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में n इज इक्वल टू 2 रखो, तो ये कितना मिलेगा, 2 प्लस 1 मतलब 3, 2 प्लस 1 3, तो 8/3। तो ये तो रॉन्ग हो गया, 1/3 आना चाहिए था। बी ऑप्शन में n इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3, बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली सी और डी में ऑप्शन अंदर रखेंगे तो 1/3 वहाँ पे भी हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इधर ही वही शॉर्टकट मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारे पास ऑप्शन है तो, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे तो रहेगा, है ना, एन की फॉर्म में आंसर है, तो ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में तो आ नहीं सकता, ऑप्शन यहाँ पे होंगे होंगे हमारे पास। तो मान लो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 1 का स्क्वायर C1 प्लस 2 का स्क्वायर C2 प्लस 3 का स्क्वायर C3 प्लस डैश 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 एन का स्क्वायर CN। अगर हम लोगों को इस तरह की कुछ वैल्यू निकालनी है, और इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे ए ऑप्शन इज n×n+1, n×n+1 2 और तुम्हें जो प्रैक्टिस शीट दी है ना उसमें भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको तुम लोग सॉल्व करके अपना कॉन्फिडेंस इसमें इंक्रीज कर सकते हो। 2n-1 एंड सी ऑप्शन इज n×n+1, n×n+1 2 की पावर n-2 एंड डी ऑप्शन इज n+2, n+2 2n-2। क्लियर, तो यहाँ पे अगेन वही हम लोगों का मेथड, n इज इक्वल टू सबसे पहले क्या मान लेना, 2 मान लेना, 1 का स्क्वायर 2C1 प्लस 2 का स्क्वायर 2C2 प्लस 3 का स्क्वायर 2C3, नहीं 2C3 तो होगा नहीं, तो बस इतना सही हुआ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2C1 होता है 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2C2 कितना होगा 1। तो ये हो गया हम लोगों का 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। चलो ऑप्शन नंबर ए में n इज इक्वल टू 2 रखा जाए सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा, 2×3 × 2 की पावर n मतलब 2, तो ये हो गया 6×4 24। तो इसको क्रॉस मार देते हैं। बी ऑप्शन चेक करते हैं, n इज इक्वल टू 2 पे, तो ये क्या मिलेगा हमें, n×n+1 मतलब n×n+1 2 की पावर 2 - 1 मतलब 1। तो ये हो गया हम लोगों का सिंपली 4×3 ये यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से आंसर 12। तो ये भी नहीं है। चलो सी ऑप्शन के पास चलें, तो ये क्या है, n इज इक्वल टू 2, सी ऑप्शन में रखते हैं हम लोग, 2×n+1 मतलब 3 इंटू 2 की पावर 2 - 2 मतलब 2 की पावर 0। तो ये हो गया हमारा 6, जो करेक्ट है। इसका मतलब आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा अलग तरह का है। इफ़ वी हैव सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to 10 20 CR, ये है, हमें इसका एडिशन फाइंड करना है ना। ऑप्शन यहाँ पे लेके चलते हैं ताकि तुम्हें पता लगे कि किस ऑप्शन में हमें ट्रिक लगानी है और किस ऑप्शन में ट्रिक नहीं लगानी है या नहीं लगा सकते। ए ऑप्शन एंड बी ऑप्शन इज 2 की पावर 19 एंड सी ऑप्शन इज 2⁻19 प्लस 1/2 20C10 and D option is 2⁻20 minus half 10C10
ओ सॉरी 20C10, इसको हम क्या लिख सकते हैं 20C10 को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे n की फॉर्म में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक के अकॉर्डिंग n=2 ऐसा कुछ हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो सिग्मा है, तो सिग्मा को पहले लिखते हैं कि ये फाइंड क्या करना है हम लोगों को। तो ये क्या है, सिग्मा r=0 से 10 20CR। तो r की वैल्यू रखते चलो, तो क्या क्या वैल्यू है ये देखो, 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस डैश 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 डैश, ये कहाँ तक है 20C20, नहीं ये 10 तक ही है। अगर ये 20 तक होता तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर की तरफ जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं 20C0 20C1 20C2 ये सब के सब, ये सब AP में है। क्यों, क्योंकि सभी के कोफिशिएंट क्या है 1 1 1 है ना। इसको ऐसा मत समझना है कि ये 20 इंटू NC0 है, नहीं ये 20C0 है जिसकी वैल्यू 1 होगी। अगला है 20C1 मतलब ये 20 होगा इस तरीके से। तो इसको हम लोग मान लेते हैं S के बराबर, फिर S को दोबारा उल्टा करके भी लिख देंगे। तो 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2 प्लस कहाँ तक है ये 20C10 तक, ठीक है। तो एक्चुअली ये हाफ है, ये क्या है हाफ। अगर हम दोबारा हाफ लिखेंगे तो वो भी S होगा। हाफ कहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 20C10 से, 20C10 से हम लोग लिख सकते हैं हाफ। या फिर देखो हाफ नहीं समझ में आ रहा ना तुम्हें, तो एक काम करो, ये है बिल्कुल लास्ट वाला टर्म, ये बिल्कुल हम लोगों ने क्या लिखा लास्ट वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूँ 20C11, 20C11 मतलब 20C9 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है 20C9 को। देखो इससे पहले क्या रहा होगा 20C9, तो है ना, मतलब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा तो शायद तुम्हें ये बातें साइड में लिख लेनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 20C1 को हम लिख सकते हैं 20C19, 20C2 हो 20C2 तो उसको हम क्या लिख पाएंगे 20C18, या फिर 20C11 है तो 20C9 हम इसको लिख सकते हैं। तो वही हम लोग कर रहे हैं, ये लास्ट वाला जो है ना उसको हम लोगों ने क्या लिखा 11 लिखा। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ और लिखते जाओ 20C12, ये किसको लिखा होगा हमने 8 वाले को, ठीक है। प्लस 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 प्लस, और ये कहाँ तक चला जाएगा हमारा 20C20 तक। 20C0 को हम 20 ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, अरे ये तो ऊपर ही चलेगी लाइन, इन दोनों को अब क्या कर लो ऐड। तो अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसको ऐड इस तरीके से करना है, ये वाली टर्म्स यहाँ पे मैंने गोला बनाया है, राउंड बनाया है, इन्हीं को कंसिडर करो। तो 20C10 अलग से हो जाएगा, तो ये 2S इजिकल टू कितना आएगा 20C10 अलग से, बाकी सब क्या है 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2, कहाँ तक है ये 20C20 तक। अब हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं 2⁻20 हम इसको लिख ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2S इजिकल टू 20C10 प्लस 2⁻20, ठीक है। अब यहाँ से 2 को डिवाइड कर दो, तो 2 को डिवाइड करने पे ये कितना हो जाएगा हाफ 20C10 प्लस 2⁻19 आंसर। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर अवेलेबल है, आई थिंक ऑप्शन नंबर C के अंदर ये अवेलेबल था, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर रिलेशन पढ़ा, तो ऐसा नहीं है जितना हम लोगों ने पढ़ लिया बस वही है, और भी रिलेशंस होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनकर आते हैं। तो देखो हम वो देखते हैं। सपोज करो अगर हम 1 + x⁻n का एक्सपेंशन करेंगे, तो ये अभी अभी हम लोगों ने लिखा था, वापस लिख देते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्या था भाई C0 प्लस C1x प्लस C2x² प्लस C3x³ प्लस डैश 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 CR(x⁻r), ये जनरल टर्म है TR+1 डैश डैश, लास्ट में क्या आएगा CN(x⁻n). क्लियर। अब है ना इन दोनों को उलट पुलट कर दो, x+1 है ना उसको लिख दो, मतलब 1 + x को x+1 लिख दिया हम लोगों ने, ऐसे ही क्या लिख दिया हम लोगों ने इसको, देखो 1 + x है ना उसको क्या लिख दिया हमने x+1⁻n। अब देखो ऐसा लिखने से क्या चेंज होगा, कोफिशिएंट तो अपनी जगह C0 से लेकर Cn तक आएंगे,
बट अभी स्टार्टिंग में x की पावर कितनी आ जाएगी n, फिर ये कम होती जाएगी, मतलब अगला क्या हो जाएगा c1 x की पावर n माइनस वन, वन की पावर से तो कोई मतलब ही नहीं हमें, c2 x की पावर n माइनस टू प्लस c3 x की पावर n माइनस थ्री प्लस डैश डैश डैश, तो ये क्या हो जाएगा cn x की पावर जीरो, मतलब है ही नहीं वहाँ पे, नहीं लिखो तो भी चलेगा, x की पावर जीरो का मतलब वन होता है, ठीक है। तो ये आए हम लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम कैसे रिजल्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट इनटू इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन प्लस एक्स रेस टू एन, वन प्लस एक्स की पावर एन से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो इधर क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस एक्स की पावर, एक्चुअली इसको लिखा जा सकता है टू एन, और राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई चलेगा वो क्या होगा, सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ये कहाँ तक जाएगा, सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस वन आएगा ना, सी एन एक्स की पावर एन, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इनटू ये मल्टीप्लाई होगा सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में लिख सकते हैं हम सी एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस सी एन एक्स की पावर जीरो। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम लोग कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कोफिशिएंट को कंपैरिजन। ये इक्वेशन नंबर थ्री है। अब सब कुछ जो भी करना है हमें इक्वेशन नंबर थ्री के साथ ही करना है। और यहाँ जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइनोमियल चैप्टर के अंदर, जो जेई में पूछा जाता है। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देखो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट कर लेते हैं कंपेयर, एक्स की पावर एन। अब देखो हमें पता है अगर वन प्लस एक्स की पावर एन में एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट आता है एन सी आर, तो अगर एन की जगह टू एन हो और आर की जगह एन हो तो कोफिशिएंट क्या आएगा, टू एन सी एन। क्या आएगा? टू एन सी एन। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में तो टू एन सी एन आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, टू एन सी एन। अब देखो x की पावर n अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो कौन किससे मल्टीप्लाई होगा, वो यहाँ पे देखना होगा हम लोगों को। देखो हम लोग देखते हैं इसको, यस इसकी हेल्प से। देखो अगर ये सी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n, यहाँ x की पावर कुछ भी नहीं है तो x की पावर n का कोफिशिएंट बनाएगा। अगर मैं सी जीरो और सी वन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। हम सिर्फ कंपेयर करा रहे हैं एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट तभी आएगा जब एक्स की पावर एन बनेगी, तो एक्स की पावर एन सी जीरो से मल्टीप्लाई होकर, तो ये सिर्फ सी जीरो से मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर एन बनाएगा, और किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होकर ऐसा कुछ बनेगा नहीं। अब देखो सी वन की बात करें तो सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, अगर ये सी वन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ही एक्स की पावर एन बनेगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं। तो हम लोग राइट हैंड साइड में ऐसा लिख सकते हैं सी जीरो इंटू सी जीरो प्लस सी वन इंटू सी वन प्लस सी टू इंटू सी टू। देखो ना ये सी टू किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर एन बनाएगा, एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब पावर ऐड हो जाती है ना सेम बेस होने पर, तो डैश 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 सी एन इंटू सी एन। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बन के आ गया है, सी जीरो का स्क्वायर प्लस सी वन का स्क्वायर प्लस सी टू का स्क्वायर डैश 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 सी एन का स्क्वायर, ये होता है टू एन सी एन। अब टू एन सी एन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट आया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम लोगों को याद रखना चाहिए अगर याद रख सकते हैं तो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरिजन किसका, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट का। अब हम लोग करेंगे कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन।
तो देखो एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट लिखना था तो 2n(cn) हो गया, एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट लिखना है तो ये क्या हो जाएगा 2n(cn माइनस वन, 2n(cn माइनस वन) इज इक्वल टू, अब देखो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है c0 एक्स की पावर n, ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगी एक्स की पावर n नहीं बनाएगा तो इसको छोड़ देना है। c1 एक्स की पावर n माइनस वन, ये जो सेकंड वाला जो है ये इस c0 के साथ मल्टीप्लाई होकर ऐसा बनाएगा तो c0 इंटू सी1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c0 इंटू सी1। इसी तरीके से c1 एक्स जो है c2 एक्स की पावर n माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होकर एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट बनाएगा तो अगला क्या हो जाएगा c1 c2। इसी तरीके से आता जाएगा आगे c2 c3 प्लस c3 c4 प्लस डैश 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 cn माइनस वन इंटू cn। अब जैसे जैसा हम माइनस वन करते जा रहे हैं ना, उससे देखो यहाँ पे है ना कुछ रिजल्ट बनाने की कोशिश करो। अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू n माइनस टू को अगर हम कंपेरिजन करना चाहते तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट कितना आता 2n c n माइनस टू इज इक्वल टू c0 c2। अब देखो मैं इसको मार्क करके बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे, ये c0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो ये c0 ये c2 एक्स की पावर n माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो एक्स की पावर n माइनस वन का कोफिशिएंट बनेगा। तो c0 c2 प्लस c1 c3 प्लस c2 c4 इस तरीके से आगे 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 कहानी बनती जाएगी। तो लास्ट में क्या आ जाएगा ये cn माइनस टू इंटू cn। अब इसको जनरल बना दो, हम जब भी एक दो कुछ देखते हैं पैटर्न तो उससे हम लोग जनरल बना सकते हैं हमेशा। तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू n माइनस आर को भी हम लोग कंपेयर करा सकते हैं तो वो क्या होगा 2nc, जैसा कि एक्स की पावर n माइनस वन तो अब यहाँ पे n माइनस आर है तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या आ जाएगा n माइनस आर, देखो ना n माइनस टू n माइनस वन के लिए n माइनस वन था इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा हमारा सिंपली c0 cr प्लस c1 cr प्लस वन प्लस c2 cr प्लस टू डैश डैश डैश। अब इससे बनाना है हम लोगों को आगे का तो ये क्या हो जाएगा cn माइनस आर इंटू cn, जिसका आंसर आएगा 2n cn माइनस आर। ओके, तो ये रिजल्ट हो गया। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे ही देख लेते हैं, इसी पेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट भी बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। वो रिजल्ट देखो कैसे आएंगे, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसा कि अभी हम लोगों ने प्लस के लिए देखा, हम माइनस के लिए भी ये सब कुछ देख सकते हैं। क्लियर? तो अगर कहीं हम लोगों को ऐसा दिया हुआ है कि c0 का स्क्वायर माइनस c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर माइनस c3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, ऐसे लास्ट में लिखा है माइनस वन की पावर n cn का स्क्वायर। तो अगर इन सभी के बीच में प्लस होता तो आंसर क्या था हमारा 2n cn। पर अगर अल्टरनेटिव प्लस माइनस है तो ये डिपेंड करता है इवन है या ऑड है, तो ये जीरो आएगा अगर n जो है वो क्या है ऑड है। तो अगर n इज इक्वल टू इवन है तो इसका आंसर आता है माइनस वन की पावर n बाई टू n c n बाई टू इफ n इज इवन। अगर n इवन होता है तो ये आंसर हम लोग इसका कंसिडर करते हैं। चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 30C0, ये JEE मेंस और एडवांस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। 30C0 इंटू 30C10 प्लस 30C1 इंटू 30C11 प्लस 30C2 इंटू 30C12 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में है 30C20 एंड इंटू में 30C30। ये हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो अभी अभी हम लोगों ने इससे पहले एक फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला तो क्या है, ये रिजल्ट देखो, ये वाला रिजल्ट है ना, इसको राउंड में बना लो, इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है। ये वाला अगर यहाँ पे तुम n इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 30 और
आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू वो 10 ले लो, n इजिकल टू 30 और r इजिकल टू 10 ले लो, तो ये रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही बन रहा है जैसा भी हम लोग ने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो देखो इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ऊपर जो है, ऊपर जो था हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 प्लस डैश 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 2n C, ये इसका रिजल्ट कितना था 2n C n माइनस आर। तो इसका मतलब क्या होता था, देखो एन सी जीरो था, ये एन सी जीरो इंटू एन सी आर प्लस एन सी वन इंटू एन सी आर प्लस 1 प्लस डैश 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 डैश। तो ये कहाँ तक था हम लोगों का रिजल्ट, देखो यही तो अभी हम लोगों ने देखा था, एन सी एन माइनस आर तक, एन सी एन माइनस आर, और लास्ट में बिल्कुल था हम लोगों का एन सी एन, एन सी एन। और इसका आंसर क्या लिखा था अभी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, 2n सी एन माइनस आर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n इजिकल टू तो 30 दिख रहा है मुझे, और r इजिकल टू कितना दिख रहा है 10। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो ना। तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे तो 2n मतलब 2 इंटू 30 सी एन माइनस आर, एन कितना है 30 माइनस आर कितना है 10, तो वो कितना हो जाएगा 60 सी 20। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 60 सी 20, है ना। ये पता है ना तुम्हें कि इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 60 सी 20, ऐसे लिखो या वैसे लिखो, ये रिप्रेजेंटेशन हम लोग कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फॉर्मूला। अगर मान लो हम लोग चाहें कि नहीं हम लोगों को तो मेथड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है मेथड, तो देखो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग। क्या फाइंड करना था हमें, 30 सी जीरो इंटू 30 सी 10, 30 सी 10। अब है ना इसको ऐसे नहीं लिखते, वैसे लिखते हैं सी की फॉर्म में इसको। तो हमें एक्चुअली फाइंड करना था 30 सी जीरो इंटू 30 सी 10 प्लस 30 सी 1 इंटू 30 सी 11 प्लस कहाँ तक ये चल रहा था, 30 सी 10 से लेकर के 30 सी 30 तक हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, ये जो सेकंड वाला है ना इन सबको हम चेंज कर रहे हैं, ये वाला इसको, और इसी तरीके से सेकंड सेकंड सभी को चेंज कर दो। तो चेंज कर दो का मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। क्या होता है, एन सी आर इजिकल टू एन सी एन माइनस आर, मतलब 30 सी 10 किसके बराबर होगा 30 सी 20 के। इस तरीके से ये रिजल्ट यूज़ करो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 30 सी जीरो इंटू 30 सी 20, 30 सी 20, क्लियर। प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 30 सी 1 तो अपनी जगह है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 सी 19 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट वाला भी चेंज कर लो। तो 30 सी, ये क्या क्या था हमारे पास 20 और 30 था ना वो, तो हम 30 सी 10 को एक काम करते हैं लिख देते हैं 20, और अगला जो है हमारा हो जाएगा 30 सी जीरो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ 10 लिखो या 20 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको 20 की जगह 10 ही लिख देते हैं, ताकि जो हमारी मेहनत है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई। अब देखो मैं तुम्हें ऐसे ही बोलता हूँ कि अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर 30 का एक्सपांशन इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 30 का एक्सपांशन करें, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। देखो क्या आएगा, सिंपल सी बात है, 30 तो है ही सही है ना, 30 चलो 30 के साथ ही लिख देते हैं, सी जीरो सी वन नहीं लिखेंगे, 30 सी जीरो लिखेंगे, 30 सी जीरो प्लस 30 सी वन प्लस 30 सी वन एक्स प्लस 30 सी टू एक्स स्क्वायर डैश 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 30 सी 30 एक्स की पावर 30, ये होगा इनटू क्या चल रहा है 30 सी जीरो प्लस 30 सी वन एक्स प्लस 30 सी टू एक्स स्क्वायर डैश 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 30 सी 30 एक्स की पावर 30। ठीक है, अब देखो 30 सी जीरो मतलब ये टर्म यहाँ पे अवेलेबल एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी, तो हम
अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली ये यहाँ पे देखो एक टर्म लिखनी पड़ेगी हम लोगों को, जिससे कि x की पावर एक वो टर्म जिससे कि 30c20 बने। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 30c20, वो x की पावर कितना होता है 20। तो सिंपल सी बात है कि x की पावर 20 का कोफिशिएंट कंपैरिजन करा लो। क्या करा लो? कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 20। तो देखो इसमें x की पावर 20 का कोफिशिएंट का मतलब क्या है, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स की पावर 60। तो 1 प्लस एक्स की पावर 60 में x की पावर 20 का कोफिशिएंट क्या होगा 60c20, यही होगा। और यही हम लोगों का क्या है आंसर। और यही अगर तुम राइट हैंड साइड के अंदर कंपेयर कराओगे ना, तो ये टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? इससे। और अगली वाली टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी? इसके आगे आने वाली से। तो ये सब मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअली x की पावर 20 का ही कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के अंदर जो है मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसे एक और क्वेश्चन देखो। अगर हम लोगों को फाइंड करना होता, थोड़ा सा चेंज है, 30c0 इंटू 30c10 माइनस 30c1 इंटू 30c11 प्लस 30c2 इंटू 30c12 माइनस ऐसे डैश 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 करके ये कहाँ तक जा रहा है 30c20 और 30c30 तक हमें ये इसका एडिशन फाइंड करना था, ऐसा कुछ मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसा पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने किया था 30c0 30c20 माइनस 30c1 इंटू 30c11 को हम क्या लिख सकते हैं 19, क्योंकि 11 प्लस 19 30 होगा, प्लस इस तरीके से चेंज करते जाओ। तो नेक्स्ट लास्ट में क्या हो जाएगा 30c20 इंटू 30c0। ठीक है, अब देखो ये है ना, ये हम लोगों को देखना है यहाँ से ये चीज़। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे ये देखना था, जो बेस होता है ना उसका एडिशन करो 0 + 20। तो इसी का कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड करना होता है, इसी का कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे, क्योंकि ये 0 + 20 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा 1 + x की पावर 20, अब यहाँ माइनस है ना, तो उसमें यहाँ 1 - x की पावर 20, इसमें हम लोग x की पावर 20 का ही कोफिशिएंट लेंगे। x की पावर 20 का क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन 20 हो रहा है। अगर यहाँ 25 हो रहा होता तो हम 25 का कोफिशिएंट लेते हैं। ठीक है, तो 1 + x 1 - x की पावर 20 और 20 दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 1 - x² की पावर, सॉरी ऊपर 30 है ना, तो ऊपर यहाँ पे हम लोगों को भी 30 लेना पड़ेगा, 30। तो बात समझो 0 और 20 है, इसलिए x की पावर 20 का कोफिशिएंट। तो 1 - x² की पावर 30 में x की पावर 20 का कोफिशिएंट हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होगा x की पावर 10 की पावर या फिर x² की पावर 10, x² की पावर 10। तो मतलब हम लोगों को इसके एक्सपांशन में 20 नंबर की टर्म फाइंड करनी होगी। तो वो आंसर कितना आएगा उसका 30c10। क्लियर? तो ये है इसका आंसर। और तुम लोग पूरा एक्सपांशन भी कर सकते हो, 1 + x की पावर 30 और 1 - x की पावर 30 को मल्टीप्लाई करके भी देखा जा सकता है इस क्वेश्चन के अंदर।